गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन टर्म्स ऑफ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। इस बार आपको क्या करना है, जो भी आपको डाइवर्जेंस दिया हुआ है, ठीक है, कर्ल दिया हुआ है या फिर ग्रेडियंट दिया हुआ है, उसको सिंपल फॉर्म में होते हैं ना हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इस बार हमें क्या करना है, इनको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और साथ में लैप्लास ऑपरेटर, उन सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखो लास्ट लेक्चर में डेल फाई बताया था आपको, तो डेल फाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, E1 कैप ओवर H1 करली करली U, E2 कैप ओवर H2 करली करली V प्लस E3 कैप ओवर H3 करली करली W ऑफ दिस फाई। बताया था ये आपको भाई, डेल ऑपरेटर आपके पास ये होता है, ये पूरा ये आपके पास डेल ऑपरेटर होता है, ये किसी फंक्शन फाई पे अप्लाई हो गया। फिर कह रहे हैं कि इस बार आपको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है। ग्रेडियंट आपने निकाल दिया, इस बार आपने डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल की डॉट प्रोडक्ट होती है दिस वेक्टर फंक्शन के साथ, तो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ क्या होगा, 1 ओवर H1 H2 H3। अभी हम करेंगे फाइंड आउट करली करली U। देखो हम U के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए H1 होता है, सेकंड के लिए H2, थर्ड के लिए H3। तो यहाँ पर हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट को नहीं लेंगे, मतलब H2 H3 F1। फिर अगले पे आओ करली करली V, यहाँ सेकंड एलिमेंट नहीं आएगा, H3 H1 F2। करली करली W, यहाँ पे आपका थर्ड एलिमेंट नहीं आएगा, तो H1 H2 H3 नहीं आएगा, सिर्फ F3। ठीक, ऐसे आपने कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल में तो डायरेक्ट इसने डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर दिया, 1 बाय H1 H2 H3 H1 E1 कैप H2 E2 कैप दिस वन, इसी तरह से लिखा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका कर्ल आ जाएगा। लैप्लास ऑपरेटर आपने ध्यान रखना है, लैप्लास ऑपरेटर कैसे होएगा, 1 ओवर H1 H2 H3 करली करली U। ठीक, फिर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट आपका नीचे, H1 आपका नीचे, बाकी दोनों ऊपर, करली 5 बाय करली। फिर ऐसे ही यहाँ पर सेकंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, करली करली V, H2 आपका नीचे और बाकी दोनों एलिमेंट ऊपर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उससे रिलेटेड एलिमेंट नीचे होना चाहिए, बाकी दोनों ऊपर, और साथ में करली 5 बाय करली W। ठीक, इस तरह से आपने जो है ये फाइंड आउट करने हैं सारे। तो मैं फर्स्ट नहीं करा दी क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप। अब आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि E1 कैप इज इक्वल टू H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। E1 कैप क्या होता है, H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W। इसी तरह से E2 निकाल सकते हो, E2 क्या आएगा, H1 ठीक है, H3 यहाँ क्या आ जाएगा, डेल W क्रॉस डेल U। इसी तरह से E3 कैप के बारे में अगर बोले तो H1 H2 डेल U क्रॉस डेल V। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, F1 एज इट इज, E1 कैप के प्लेस पे ये आ गया, E2 कैप के प्लेस पे पूरा ये आ गया, और E3 कैप के प्लेस पे ये आ गया। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, और इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है ना, तो डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट एफ की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये पूरी एफ की वैल्यू है, तो ये मैंने रख दी। अब क्या है, डेल डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के साथ ही होगी, तो ये पहले इसके साथ, ठीक है, डेल, फिर डॉट प्रोडक्ट आपकी इसके साथ, फिर थर्ड वाले एलिमेंट के साथ। तो हम टर्म वाइज सॉल्व कर लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लेंगे, फिर सेकंड को एंड देन थर्ड को। एक रिजल्ट जो आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई आपके पास यहाँ स्केलर फंक्शन है और एफ आपके पास जो है वेक्टर फंक्शन है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू फाई एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस वेक्टर एफ एज इट इज डॉट डेल फाई। ठीक, तो डेल डॉट F1 H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, डेल डॉट दिस वन, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से उठाया। तो देखो फाई एज इट इज होता है ना, मतलब स्केलर फंक्शन पहले एज इट इज, तो मैंने लिखा F1 H2 H3 हो गया। फिर आपने क्या करना होता है, डाइवर्जेंस निकालना होता है आपका, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W प्लस फिर डेल V, मतलब F एज इट इज होता है ना, तो डेल V क्रॉस डेल W एज इट इज, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगी, डेल ऑफ दिस, मतलब इसका ग्रेडियंट आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो डेल ऑफ F1 H2 H3 हो गया इतना। अब F1 H2 H3 एज इट इज, इसको मैंने एज इट इज लिखा है नेक्स्ट टर्म को। अब थोड़ा सा जो मैं आपको बता रही हूँ कि डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W, यहाँ वैल्यू आएगी क्या अभी बताती हूँ, डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W, इसको फाइंड आउट कर लूँ, तो डेल डॉट डेल V क्रॉस डेल W, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डेल W डॉट डेल क्रॉस डेल V, ठीक, माइनस डेल V डॉट डेल क्रॉस डेल W लिखा जा सकता है ऐसे ही। ये है डाइवर्जेंस ऑफ F क्रॉस G, इसको लिखेंगे G कर्ल ऑफ F माइनस F कर्ल ऑफ G। ये फॉर्मूला होता है जो आपने ध्यान रखना है, कई सारे फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं, तो आपको सारे ध्यान रखना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मेरे पास ये आ गया। अब देखना हमारे पास रिजल्ट होता है कि डेल की क्रॉस प्रोडक्ट अगर डेल V के साथ लेते हैं तो 0 होती है,
डेल की क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम डेल डब्ल्यू के साथ लेते हैं तो आपकी ज़ीरो आती है, जो हमें चाहिए था हमें यू के साथ भी ज़ीरो आएगा, लेकिन जिसके साथ चाहिए अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल क्रॉस डेल वी ज़ीरो हो गया, डेल क्रॉस डेल डब्ल्यू भी ज़ीरो हो गया, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो गई? तो डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो ही आएगा, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू डेल डॉट F1 H2 H3, ठीक है। साथ में था डेल V क्रॉस डेल W। इसका जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, डेल V क्रॉस डेल W डॉट प्रोडक्ट हो गई किसके साथ? डेल ऑफ F1 H2 H3 के साथ, ठीक है भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही अगर मुझे निकालना है डेल डॉट F2 H3 H1 F2 H3 H1, ठीक है। एक सेकेंड, साथ में है आपका डेल W क्रॉस डेल U, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा देखना, डेल, जैसे यहाँ पे था डेल V क्रॉस डेल W, तो इधर आ जाएगा डेल W क्रॉस डेल U। सेम इसी पैटर्न से आप लिख देंगे इसको। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी डेल की किसके साथ? इसके साथ। तो F2 H3 और आपका H1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाला और अगर आपसे पूछूं तो बता सकते हो, डेल डॉट अगला क्या है? F3 H1 और H2, ठीक है। इसकी डॉट प्रोडक्ट वाला जो एलिमेंट, सॉरी क्रॉस वाला जो एलिमेंट है वो भी देख लो, इसका क्या है? डेल U क्रॉस डेल V, ये चल रहा है इसके साथ, ठीक। तो बताओ इसका क्या आएगा? डेल U क्रॉस डेल V एज इट इज आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी डेल ऑफ F3 H1 H2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा ये यहाँ से, तो ये देखो, ठीक। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जाके हम लोग क्या कर देंगे? अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लिख के बता रही हूँ। डेल डॉट एफ इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 एंड 3, तीनों वैल्यूज़ को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। देखो भाई इसको, ये मैंने डेल डॉट एफ था, सारी तीनों की तीनों वैल्यूज़ जो अभी मैंने आपको निकालने सिखाई थी वो मैंने तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब मेन हमारा टारगेट क्या है कि मैं डेल फाइंड आउट कर लूँ किसका? इसका। ऐसे ही डेल किसका फाइंड आउट कर लें? F2 H3 H1 का। सिमिलरली डेल किसका फाइंड आउट कर लें? F3 H1 H2 का। जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे और साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में देखो, मुझे डेल फाइंड आउट करना था ना इसका। डेल सबको पता है क्या होता है? E1 कैप H1 करली करली U प्लस E2 कैप ओवर H2 करली करली V, E3 कैप ओवर H3 करली करली W। जिस भी फंक्शन पे अप्लाई करना होता है उस फंक्शन को वहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो मैंने लिखा E1 कैप ओवर H1 करली करली U ऑफ दिस, E2 कैप ओवर H2 करली करली V ऑफ दिस वन, और ऐसे ही E3 कैप ओवर दिस वन एंड करली करली W ऑफ दिस, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन जो है आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप सबको पता है कि अगर मैं लिखूँ E1 कैप, ठीक है, इज इक्वल टू, तो वो होता है आपका डेल U H1, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है? E1 कैप ओवर H1, मतलब H1 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, E1 कैप ओवर H1, तो ये डेल U बन जाएगा ना, ये आपका डेल V बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा? डेल W। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे, डेल ऑफ F1 H2 H3, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख दूँ करली करली U F1 H2 H3, डेल U बन जाएगा ना ये, तो डेल U। फिर अगला बताओ, करली करली V F1 H2 H3, साथ में डेल V आ जाएगा, और लास्ट क्या बनेगा? करली करली W ऑफ H1, एक सेकेंड, F3 आ जाएगी, F1 H2 और H3, जो भी क्वांटिटी थी वो लिख दो यहाँ पे, फिर आ जाएगा डेल W, ठीक। तो ये आ गया। ऐसे ही आप सेकेंड वाला निकालेंगे, फिर हम थर्ड भी निकालेंगे, और तीनों की तीनों वैल्यू जाके अपनी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डेल डॉट एफ, ठीक है। तो अब क्या करना है? डेल ऑफ सेकंड वाला निकालना है, डेल ऑफ थर्ड वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू आ चुकी होगी, तीनों एलिमेंट्स को हम यहाँ पे रख देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर है। तो मैं इन लास्ट आपको बता रही हूँ, आपका आएगा क्या? डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3, ठीक है। फिर क्या बचेगा? साथ में ये आ गया, आपके पास आएगा कर्ल ऑफ F1 H2 H3 डिवाइडेड बाय करली U प्लस कर्ल ऑफ F2 H3 H1 डिवाइडेड बाय करली V प्लस लास्ट एलिमेंट आ जाएगा आपके पास करली करली W ऑफ F3 H1 H2, ठीक है भाई। ये एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे, दिस इज योर आंसर।
ऐसे डेल डॉट एफ निकालना है, ठीक है।